Jai Hind and welcome to this amazing platform, Nitin Academy. We are here to discuss the syllabus of 10th class mathematics. जी हाँ, हम अपना नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, that is for 2026. अभी जस्ट एक सेशन खत्म हुआ 2025 का, पेपर हो चुके हैं. आप सभी जो पुराने स्टूडेंट अपने रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे, ऑल द बेस्ट. जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए एक सेशन स्टार्ट हो रहा है और ये सेशन स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से. ठीक है, लेकिन उससे पहले हम अपना सिलेबस डिस्कस करते हैं. मैं अनमोल बघेल आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा. ठीक है, पिछली बार भी मैंने क्लास ली है और आप जाकर देख सकते हैं, रिव्यू बहुत ज्यादा अच्छा रहा है. ठीक है, क्लास से सीधे सीधे सवाल मिले हैं और आशा करेंगे इस बार भी ऐसा होगा. तैयारी करेंगे हम 70 में से 70 की, क्योंकि देखिए अगर एक कमरे में कई सारे सेब ऐसी डले हो और मैं आपसे कहूं आप सेब उठाओ जितना उठा सकते हो, तो आप क्या करोगे, सारे की सारी सेब तो उठाओगे. तो अगर नंबर की तैयारी कर रही है तो 70 में से 70 लानी करो ना, कि पूरे ही ला सकते हो. ज्यादा सोचने तो सबसे ज्यादा सोचो ना, आ जाए वो कितना भी वो सही है. ठीक है, तो तैयारी करेंगे हम 70 में 70 की. ठीक है, 70 आउट ऑफ 70. उसके लिए हमें पूरा डिटेल में सिलेबस पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस पर ज्यादा समय गुजारना है. ठीक है, कौन आसानी से होता है, किससे आसानी से नंबर ले सकते हैं ये. ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं. देखिए चैप्टर्स और यूनिट दो अलग चीज होती है. यूनिट में कई सारे चैप्टर्स आते हैं. ठीक है, तो मैं डिस्कस करता हूँ. पहला चैप्टर आपका वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स. ये एक अकेला चैप्टर है जो कि कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है. कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का. यानी एक चैप्टर आप पढ़िए और 5 नंबर ले लीजिए. अगर मैं बहुत धीरे धीरे भी पढ़ाऊं तो ये लेक्चर 3 या 4 लेक्चर में आराम से खत्म हो सकता है, एक एक 1.5 घंटे की. ठीक है, और धीरे से पढ़ाऊं तो 10 लेक्चर में खत्म हो जाएगा. ठीक है, बहुत स्लो स्लो एक एक सवाल करा के. ठीक है, और आपके 5 मार्क्स वो पक्के हो जाएंगे इस चैप्टर से, तो मतलब छूटते ही नहीं सवाल. ठीक है, फिक्स सवाल है. ठीक है, तो वास्तविक संख्या एक अकेला 5 नंबर का चैप्टर है. दूसरा है बहुपद, उसके बाद तीसरा है दो चरों वाले रेखीय समीकरण, और चौथा है द्विघात समीकरण, और पांचवा समांतर श्रेणी. ये 4 जो चैप्टर है, बहुपद, दो चरों वाले रेखीय समीकरण, द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी, ये पूरी एक यूनिट है. ये पूरी एक यूनिट है. ठीक है, जो कि ये एलजेब्रा की, ये यूनिट किसकी है, एलजेब्रा की. ये बीजगणित की यूनिट है. ठीक है, ये अकेले 18 नंबर के हैं. ये 4 चैप्टर अगर आपने कर लिए तो ये आपको 18 नंबर देके आएंगे. ठीक है, ठीक है, ये 4 चैप्टर कितने नंबर के, 18 नंबर के. कौन कौन से, बहुपद, दो चरों वाले रेखीय समीकरण, द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी. ठीक है, इनमें देखो मैंने दोनों चैप्टर पे स्टार ला रखे. क्या कि दो चरों वाले रेखीय समीकरण इस पे स्टार है, द्विघात समीकरण इस पे स्टार है. क्यों, क्योंकि ये पूरी क्लास 10 का बेस है कि द्विघात समीकरण आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा. किसी ना किसी सवाल में द्विघात समीकरण आ जाता है, आपको सोल्व करना आना ही चाहिए. कभी समांतर श्रेणी में द्विघात समीकरण लग जाता है, ट्रिग्नोमेट्री में कभी आ जाता है, दो चर वाले रेखीय समीकरण आ जाएंगे कि कैसे सोल्व करते हैं, अगर एक्स और वाई आ जाए या ए और बी आ जाए. तो ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये खुद में तो इंपॉर्टेंट है, इनसे तो सवाल पूछे जाएंगे, प्लस ये किसी ना किसी सवाल में आ भी जाते हैं बीच में सॉल्व करने के. ठीक है, कैलकुलेशन आप करेंगे तो वे कहीं ना कहीं ये यूज होते हैं, तो हमें इन्हें सॉल्व करना आना चाहिए. तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. अगर हमने चारों चैप्टर मजबूत कर लिए, हमने ढंग से पढ़ लिया, तो हम ये 18 के 18 मार्क्स पा सकते हैं. ठीक है, इजिली. ठीक है, ठीक है. छठवीं, आप यहाँ पे वैसे दो चैप्टर है, एक त्रिभुज एक वृत्त है. मैंने दोनों एक साथ क्यों लिखे, क्योंकि ये एक यूनिट है जिसका नाम है ज्यामिति. ये किसमें, ज्यामिति में. ज्यामिति तो आप जानते हैं, ज्योमेट्री. क्या, ज्योमेट्री. ठीक है, अगर हमने ये ढंग से पढ़ लिए तो हमें ये 10 नंबर देके आएंगे. कितने नंबर देके आएंगे, 10 नंबर देके आएंगे ये दो चैप्टर. ठीक है, जिसमें से त्रिभुज में आपको कोई रचना नहीं पढ़नी, त्रिभुज में आपको इसकी बारे में प्रेम पढ़नी है. जैसे पहली प्रेमिस में थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय का विलोपन है, और हम सर्वांग समता, सॉरी समरूपता पढ़ेंगे इसमें. ठीक है, आप क्लास 9 से पढ़कर आ रहे हैं, वहां आपने सर्वांग समता पढ़ी होगी. ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी. यहाँ हम सिमिलरिटी पढ़ेंगे, समरूपता पढ़ेंगे. ठीक है, थोड़ा थोड़ा सिमिलर सा लेकिन डिफरेंस है. अच्छा चैप्टर है. ठीक है, और हमें व्रत भी पढ़ना है ज्यामिति में. ये दो अलग अलग चैप्टर है लेकिन ये यूनिट से, किससे, ज्यामिति से. ये दोनों मिलाकर 10 नंबर के पूछे जाएंगे. जैसे ये 4 मिलाकर 18 नंबर के पूछे जाएंगे, किसी से भी कितने भी नंबर का पूछ सकता है, लेकिन मिलाकर ये 18 नंबर की आएंगे. ठीक है, ऐसी ज्यामिति पूरी 10 नंबर की आएगी. उसमें दो चैप्टर होंगे, त्रिभुज और व्रत. इनमें से किसी से भी कितने कितने नंबर का पूछ सकता है, मिला के 10 नंबर का पूछेंगे. ठीक है, व्रत में हमें क्या पढ़ना है, व्रत में हमें स्पर्श रेखाओं के बारे में पढ़ना है, स्पर्श रेखा से रिलेटेड प्रमेय पढ़नी है. ठीक है, ऐसे कुछ कुछ पढ़ेंगे. ठीक है, छोटा चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है. फिर सातवां एक अकेला चैप्टर है जिसका नाम है निर्देशांक की ज्यामिति. क्या नाम है इसका, निर्देशांक ज्यामिति. ठीक है,
इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा चैप्टर अकेला, ठीक है। क्लास 9th में आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ी ले वही एक्स वाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, मूल बिंदु यानी ओरिजिन, तो वही है, बस थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया आपने। वहां पढ़ोगे कोई भी बिंदु होती है एक्स को वाई करके, बस हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अगर दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कोई बिंदु विभाजित कर रहा है तो उसके रेखा क्या होंगे, हम ऐसी ऐसी चीजें पढ़ेंगे। ये अकेला चैप्टर 5 नंबर का है, 5 से 6 मान लो आप, ठीक है, क्लियर है। फिर है त्रिकोणमिति और उसके अनुप्रयोग, ये भी दो अलग अलग चैप्टर है, एक तो त्रिकोणमिति और उसके अनुप्रयोग, मैंने एक ही साथ क्यों लेंगे क्योंकि ये एक पूरी यूनिट है, और इसको मैं किंग ऑफ क्लास 10th कहता हूँ। क्लास 10th की मैथमेटिक्स में मैं किसी को कहूंगा किंग कौन सा चैप्टर है तो त्रिकोणमिति है। क्यों? क्योंकि एक तो अकेला चैप्टर सबसे ज्यादा नंबर का है, कितना, लगभग 12 से 15 मार्क्स देख जाएगा आपको ये, ठीक है। मेरे सिलेबस में तो लिखा है कि 12 अंक का पूछा जाएगा, लेकिन 12 से 15 तक दे जाता है, क्योंकि अथवा वाले सवाल आएंगे आप उनमें भी ट्रिग्नोमेट्री करोगे तो ये 12 से लेकर 15 मार्क्स तक पूछा जाता है कभी, ठीक है। तो अगर आपने ढंग से पढ़ लिया, क्योंकि लेकिन ये जितना दिख रहा है कि हमें इतने मार्क्स मिल सकते हैं चैप्टर से, उतना इजी होता भी नहीं है। वैसे तो इजी है, लेकिन बच्चों को पता नहीं क्यों लगता है टफ, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको आसानी से समझाने की, ठीक है, ठीक है। तो ये किंग ऑफ क्लास 10th है, क्लास 10th की मैथ में ये अकेला चैप्टर किंग है, अकेला तो नहीं है, बेसिकली त्रिकोणमिति है और उसके अनुप्रयोग है। हमें त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, फिर वो क्या रिलेट, उसका रियल लाइफ में क्या काम है वो पढ़ेंगे उसके दूसरे वाले चैप्टर में। ये मिला जुला के 12 से 15 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ये मेंसुरेशन के दो चैप्टर है, क्या, ये मेंसुरेशन के दो चैप्टर है, क्या, मेंसुरेशन, अरे भाई क्षेत्रफल क्षेत्रफल आपने 9th में ही पढ़े होंगे, 9th या पहले से पढ़ते आ रहे होंगे। ये मेंसुरेशन है, क्या, इंग्लिश में लिख दूं, मेंसुरेशन, ये 12 मार्क्स का पूछा जाएगा, 12 का ही पूछा है, कितने का एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। मेंसुरेशन 10 मार्क्स का है, ठीक है, 10 का है, ये कितने का, 10 का पूछा जाएगा। इसमें लिखा है 10 का पूछा है, लेकिन कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है, थोड़ा कम भी होता है, ठीक है। तो मेंसुरेशन में दो चैप्टर है, कौन कौन से, एक तो हमें वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ने, यानी वृत्त से क्या क्या क्षेत्रफल संबंधित होते हैं, जैसे त्रिज्यखंड पढ़ना है, वृत्तखंड पढ़ना है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है, ये सारी चीज हम पढ़ेंगे वृत्त के संबंधित क्षेत्रफल में। फिर हम पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन, कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु, गोला, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। दो चैप्टर अगर हमने पढ़ लिए अच्छे से तो ये 10 से 12 मार्क्स ये भी देके जाएंगे, ठीक है। एक और लास्ट यूनिट है सांख्यिकी और प्रायिकता, सांख्यिकी और प्रायिकता। अगर कोई मेरे से पूछे कि सबसे आसान यूनिट कौन सी है, मैं कहूंगा ये सांख्यिकी और प्रायिकता, ठीक है। सांख्यिकी और प्रायिकता दो चैप्टर है, मिलाकर एक यूनिट बनती है, कितने मार्क्स की पूछी जाएगी, 10 मार्क्स की, ठीक है, 10 मार्क्स की पूछी जाएगी, ठीक है, जिसमें से सांख्यिकी एक चैप्टर है और प्रायिकता। सांख्यिकी में क्या पढ़ते हैं, बेसिकली आपने पढ़ रखी है स्टैटिस्टिक्स 9th में पढ़ी होगी कि माध्य निकाल लो, बहुलक निकाल लो, माध्यिका निकाल लो, मतलब कुल मिला के डाटा की स्टडी करनी है आपको, कुछ भी डाटा दिया जाएगा आपको उसकी स्टडी करनी है, ठीक है। प्रायिकता आप सभी को पता ही है, प्रोबेबिलिटी, दोनों सिंपल चैप्टर है और ये मिलाकर 10 मार्क्स के पूछ जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे ऐसे पूछ जाएंगे, कितने कितने मार्क्स के पूछ जाएंगे, ठीक है। सुनिए, ये तो रहा हमारा सिलेबस, और कि आप यहां इस प्लेटफॉर्म से क्यों जुड़े, ठीक है। एक तो देखिए हम शुरुआत से लेके चलेंगे बेसिक से हाई लेवल तक, ठीक है, जिसमें आप देखिए हमारे पढ़ाने का तरीका, हम पहले बेसिक पढ़ाएंगे आपको, थ्योरी जो भी है थ्योरेटिकल सवाल कराएंगे, फिर पीवाईक्यू कराएंगे, पीवाईक्यू मतलब कि पिछले साल कैसे सवाल पूछे गए हैं, ठीक है, लगातार पिछले 5 साल कैसे सवाल पूछे गए उन्हें कराएंगे। यानी आप एक बार यहां से जुड़िए, आपको कोई कोचिंग कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई कोर्स भी लेने की जरूरत नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री यूट्यूब पर, ठीक है। आप उसे पढ़िए, नोट्स बनाइए और डाउट भी पूछ सकते हैं आप, ठीक है, क्लियर है। कब से स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल से, कब से, 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। पहली क्लास मेरी रहेगी मैथमेटिक्स की, वैसे सारी सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिलेगी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, ठीक है, हिंदी और सोशल साइंस, ठीक है, क्लियर है। सबके अलग अलग फैकल्टी है, ठीक है। साइंस को आपको पढ़ाएंगे अरुण सर, ठीक है, और इंग्लिश पढ़ाएंगे आपको नितिन सर, ठीक है, और सोशल साइंस और हिंदी के बारे में हम आपको बता देंगे आगे, ठीक है, क्लियर। और मैथ मैं हूं यहाँ पर, क्लियर है। सो आई होप आप ये सारी चीज आपको समझ में आई होगी। और
हमारी पिछली बार के रिव्यू देखने पर कि कैसा रहा है, कैसा पेपर आया है, हमारी क्लास से कैसे कैसे वाला है, आपको एक छोटी सी वीडियो भी मिल जाएगी, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, विल सी इन लाइव क्लास एट 8 PM 1 अप्रैल। जय हिंद।